दोस्तों, आज की कहानी है रात की बात। आजकल हम घर पर बिल्कुल अकेले थे। श्रीमती जी बच्चों को लेकर कुछ दिन मायके गई थी और हमें ये अकेलापन काटने को दौड़ रहा था, लेकिन ये दिन भी निकलने ही थे। दिन तो फिर भी निकल जाते थे, लेकिन रात बहुत तकलीफ देती थी। घनी अंधेरी रातों में अकेलापन कभी उबाता था और कभी डराता था। आज रात हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर छत पर आ गए थे। सोचा चलो आज खुले आसमान के नीचे सितारों के बीच सोया जाए, शायद थोड़ा अच्छा महसूस हो। अमावस के बाद की ये पहली रात थी। चांद का कहीं नामो निशान नहीं था। अंधेरा बहुत घना था। वातावरण में मरघट जैसी शांति थी और ठंडी हवा के झोंके भी हमारी नींद में सहायक नहीं हो रहे थे। हमारे मुंह से निकला, रात तो इतनी डरावनी क्यों है? तभी ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से हंस रहा हो और फिर एक आवाज आई, सच्चाई से डर लगता है तुम्हें? पहले तो हम एकदम चौंक से गए, फिर डर और जिज्ञासा भरा स्वर हमारे मुंह से निकला। मतलब? वो हंसती हुई आवाज फिर बोली, मतलब ये अंधेरा, ये रात तो जिंदगी की सच्चाई है। इससे डर क्यों लगता है तुम्हें? तब तक हम थोड़ा संभल चुके थे। हमने कहा, डरने की क्या बात है, लेकिन अंधेरा किसे पसंद आता है? और तुम हो कौन? मैं रात हूँ और तुम्हारे डर को भगाना चाहती हूँ। उजाला कर दो, डर भाग जाएगा, हमने कहा। अंधेरे के पास उजाले का क्या काम? वो हंसकर फिर बोली, देखो तुम लोग एक चीज को समझने में हमेशा भूल करते हो और इसलिए ही डरते हो। क्या यही कि अंधेरा हकीकत है और उजाला मिथ्या? वो कैसे? अंधेरा सर्वव्यापी है, वो सदा विद्यमान है, वो सारे ब्रह्मांड में फैला है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो असीमित है, अनंत है। ये तो उजाला है जिसे लाना पड़ता है। अंधेरे को छुपाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, उजाले के लिए किसी को जलना पड़ता है। जैसे तुम्हारी इस आकाश गंगा में उजाले के लिए सूर्य निरंतर जल रहा है। कहकर रात थोड़ा चुप हो गई। अब हमें भी मजा आने लगा था। हमने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर ये बताओ कि उजाले की सुख और अंधेरे की दुहक से तुलना क्यों की जाती है? वो इसलिए क्योंकि मनुष्य सुविधा को ही सुख समझता है और उजाला सुख नहीं, सिर्फ एक सुविधा है। और मनुष्य अब इन सुविधाओं का अभ्यस्त या कहो कि गुलाम हो गया है। हालांकि उजाला जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन जाने के कारण हमें अंधेरे को हेय भाव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अंधेरा भी जीवन का अभिन्न अंग है। कैसे? हमने बात आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूछा। देखो, जीवन के लिए जितनी आवश्यकता ऊष्मा की है, उतनी ही शीतलता की भी है। दोनों का सही समन्वय ही जीवन का निर्माण करते हैं। उजाला ऊष्मा है और अंधेरा शीतलता। लेकिन समस्या ये है, मनुष्य ने खुद को उजाले के हिसाब से ढाल लिया है, इसलिए अंधेरा उसे तकलीफदेह लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अंधेरे में भी जीने का अभ्यास किया जाए तो मनुष्य सुख दुख की अनुभूति से काफी हद तक दूर हो सकता है। अच्छा बताओ, कुछ जीव तो अंधेरे में रहने के ही आदी होते हैं। गहरे पानी में भी जलचर बिना उजाले के रहते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास किया है। मनुष्य को भी दुहक और डर से छुटकारा पाना है तो अंधेरे में रहने का अभ्यास करना होगा। भी बात अब धीरे धीरे हमारी समझ में आ रही थी। हमने कहा, तुम सही कहती हो रात, हमने उजाले को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि अब अंधेरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। हमें इस काले सफेद के भेद को खत्म करना होगा। अंधेरा उजाला तो एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम काले कोयले को जलाते हैं तो वो सफेद हो जाता है, और सफेद कागज को जलाते हैं तो काला हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि अंधेरे को उजाले की तरह की अपनाएं। धन्यवाद रात, हम तो आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। रात फिर हंसी, हाँ एक बात और, जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा वही है जब कोई साथ ना हो। अकेलापन ही अंधेरा है। जब कोई साथ होता है तो ना अंधेरा महसूस होता है ना डर।
जैसे सूर्य अथवा चांद के होने से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारे परिजन होने से तुम्हारे मन का अंधकार मिट जाता है। इसलिए या तो अकेले रहने की आदत डाल लो या अपने परिजनों के बीच रहो। कहकर रात फिर एक बार हंसकर शांत हो गई। हमारा मन भी अब एक अलौकिक सी शांति महसूस कर रहा था। हमारी पलकें अब भारी हो रही थी कि तभी बारिश की एक बूंद हमारे चेहरे से टकराई और हम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर नीचे की तरफ भाग लिए। शायद आज नींद नसीब में ही नहीं थी।